Good morning, students. This is class 9th, Civics, Chapter 4, Electoral Politics, and this is going to be our second class on this chapter. फर्स्ट क्लास में हमने जाना डेमोक्रेसी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, भारत में कौन सी डेमोक्रेसी है, और जो इलेक्शन है, जो चुनाव हैं, उनका लोकतंत्र में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है। तो हम जान चुके हैं कि लोकतंत्र में चुनाव बहुत आवश्यक हैं। इलेक्शंस आर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ऐसे दुनिया में 100 से ज़्यादा देश हैं जहां चुनाव होते हैं, लेकिन चुनाव का होना केवल उन देशों को लोकतंत्र नहीं बनाता, क्योंकि लोकतंत्र बनने के लिए और बहुत सारी चीज़ें आवश्यक होती हैं। लेकिन आज की क्लास में हमारा विषय है कि इलेक्शन क्यों आवश्यक है। वाई डू वी नीड इलेक्शन? क्या लोग मिल बैठ के एक स्थान पर निर्णय नहीं ले सकते आसानी से? क्या लोगों के पास समय और नॉलेज नहीं है? तो हम समझेंगे कि बहुत सारे जो लोग हैं, पहली बात तो उनके लिए एक स्थान पर बैठना एक समय आसान नहीं है। दूसरा, सबके पास बैठने के लिए, निर्णय लेने के लिए समान समय भी नहीं है। और तीसरा, सबकी जानकारी भी समान नहीं है। उसके बाद बात आती है, क्या अनुभव और आयु के आधार पर हम अपने प्रतिनिधियों को निर्धारित नहीं कर सकते बिना चुनाव के? तो वहाँ हम समझेंगे कि मान लीजिए हम ऐसे लोगों को निर्णय लेने के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार भी कर लें, तो क्या इस बात की कोई गारंटी है कि वो अनुभव वाले लोग, वो उम्र दराज लोग हमारे लिए जो निर्णय लें वो सही हों, सब उनसे संतुष्ट हों, और अगर संतुष्ट न हों तो उनको बदलें कैसे? तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो चुनाव हैं वो लोकतंत्र में आवश्यक हो जाते हैं। तो हम कहेंगे कि इलेक्शन हमारे लिए इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि जो हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं उनके पास समय होता है हमारे लिए निर्णय लेने के लिए, जानकारी भी होती है, और वो जो निर्णय लेते हैं उसके प्रति वो आंसरेबल होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। और अगर हम चाहें तो 5 साल के बाद उनको बदल सकते हैं। इसलिए रेगुलर इलेक्शन होते हैं लोकतंत्र में। तो इस तरह से हम ये समझ पाते हैं कि लोकतंत्र में चुनाव क्यों आवश्यक हैं। दूसरा पॉइंट है, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। मान लीजिए लोकतंत्र है, चुनाव भी होते हैं, 5 साल के बाद होते हैं, तो फिर जो इलेक्शन है वो लोकतांत्रिक तरीके से हों, ये कैसे संभव है? क्योंकि जो इलेक्शंस हैं वो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी होते हैं और वो
डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं होते। तो डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, भारत जैसे विशाल देश में इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कैसे बनाएं? पहला चीज़ है कि लोगों को वोट देने का अधिकार हो, और जो एक व्यक्ति एक वोट देता है उसके एक वोट की वैल्यू एक ही हो। वन वोट, ईच वन वन वोट एंड वन वोट वन वैल्यू। दूसरा, चुनाव में एक से ज़्यादा पार्टी के लोग कंटेस्टेंट हों, प्रतिस्पर्धा करें, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो लोग हैं, जो पीपल हैं, जो सिटीजन हैं, उनके पास चॉइस होगी कि वो किसको चूज करेंगे और किसको वो चूज नहीं करेंगे। तीसरी चीज़, अगर इलेक्शन रेगुलर इंटरवल के बाद, उदाहरण के लिए 5 साल के बाद होते हैं, तो जो वोटर है, जो मतदाता है, वो अपने प्रतिनिधि को बदल सकता है। जो फोर्थ पॉइंट है उसमें हम समझेंगे कि लोग उसी व्यक्ति को चुनें जिसको वो पसंद करते हैं। ऐसा ना हो कि वो व्यक्ति चुना जाए जिसको वो पसंद नहीं करते हैं, उस व्यक्ति को वोट मिल जाए ज़्यादा। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और अंतिम चीज़ है, फिफ्थ पॉइंट है कि इलेक्शन, जो चुनाव हैं लोकतंत्र में, वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए। उसमें मनी और मसल पावर या जो और तरह की चीज़ें हैं वो गैर कानूनी ना हो। इस तरह से हम समझते हैं कि इलेक्शंस डेमोक्रेटिक कंट्री में डेमोक्रेटिक तरीके से हो सकते हैं। थैंक्स।